रैली के बाद कई और रैलियों का भी जिक्र किया गया कई कार्यकर्ताओं की ओर से। निश्चित तौर पर ये चलता रहता है और आगे भी चलेगा, मगर ये मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी आज गियर बदलेगी, इलेक्शन गियर लगाएगी। इलेक्शन गियर अकेले चलने का या फिर सांझ लिए चलने का? नहीं, अभी हम साथ हैं और उम्मीद है कि हम मजबूती से साथ ही चलें। इस मजबूती में हम क्या माने? अप्रत्यक्ष तौर पर ये कि 2024 का जो चुनाव है जेजेपी अकेले भी लड़ सकती है, क्या ये ताकत भी देखेंगे? किसी भी पार्टी के लिए 90 सीटों पर हरियाणा के अंदर तैयारी जरूरी होती है, वो समय के गर्भ में है कि कैसे चुनाव लड़े। ये बयान दिग्विजय चौटाला ने 9 दिसंबर को भिवानी जिले में हुई जेजेपी की रैली में दिया। दिग्विजय चौटाला के इस बयान से ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रैली जेजेपी के लिए कितनी अहम रही, लेकिन ये भी माना जाए कि ये रैली अभी तक जेजेपी ने क्या कमाया, क्या खोया और क्या कमाया जा सकता है का पूरा आकलन भी रही। फिलहाल जेजेपी वहाँ खड़ी है जहाँ वो किसान आंदोलन का विरोध झेल रही है, बीजेपी के साथ जाने पर अपने वोटरों का विरोध झेल रही है और साथ ही आज जेजेपी उस मुहाने पर भी खड़ी है जहाँ साल 2024 में चुनाव जो होंगे उनका फैसला लेना उनके लिए गले की फांस की तरह नजर आ रहा है। अब साल 2023 की शुरुआत हरियाणा के सियासी लहजे से देखें तो कुछ खास नहीं रही। एक और खेल मंत्री संदीप सिंह पर संगीन आरोप लगे तो वहीं दूसरी ओर सीएम मनोहर लाल बदले जाएंगे या नहीं, ये सवाल अभी भी बरकरार है। और फिर एक और सवाल कि साल 2024 तक जेजेपी का एक बड़ा मुद्दा बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए हो जाएगी या फिर नहीं। अगर 5100 रुपए पेंशन नहीं होती है तो क्या 2023 में हरियाणा की सियासत में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ सकता है? हालांकि सांझली सरकार का यह चौथा साल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या साल 2024 में सांझले तौर पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्या 2023 में ये गठबंधन जारी रहेगा? हालांकि दोनों पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां हैं और दोनों पार्टियों की अलग अलग रणनीतियां भी हैं और दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे भी बढ़ रही हैं। अगर हाल ही की तस्वीर देखें तो जेजेपी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और अगर जेजेपी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती भी है तो फायदा जेजेपी को हो सकता है, क्योंकि अकेले चुनाव जीतना जेजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अभी तक जेजेपी नेताओं के बयानों से भी यही जाहिर हुआ है कि जेजेपी तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी किसी रीजनल पार्टी को उभारना नहीं चाहती। अगर जेजेपी के विधायकों की संख्या बढ़ती है तो जाहिर तौर पर दुष्यंत चौटाला का कद भी बढ़ता है, तो बीजेपी के लिए हालात और ज्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं। जेजेपी ये भी जानती है कि बीजेपी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा जा सकता है, इसलिए जेजेपी नेताओं की ओर से 9 दिसंबर की रैली में एक पूरा आकलन किया गया और पूरे आकलन के तौर पर तमाम परिस्थितियां समझी भी गई और जेजेपी ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। अब बात अगर टिकती है पेंशन 5100 रुपए करने पर, अगर बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए होती है तो जेजेपी का सबसे बड़ा सियासी फायदा होगा। एक और वो अपने मैनिफेस्टो के तमाम वायदों को पूरा करेंगे तो साथ ही ताऊ देवीलाल की तर्ज पर किए गए कामों का लंबा क्रेडिट भी ले सकेंगे, लेकिन बीजेपी इसका सारा क्रेडिट दुष्यंत चौटाला को नहीं देना चाहती है। तो बिल्कुल ये माना जाए कि 5100 रुपए के मुद्दे पर ही दोनों पार्टियां अलग हो सकती हैं और साल 2023 सांझली सरकार के लिए बेहद निर्णायक माना जाए। सवाल तो ये भी है कि अगर 5100 रुपए पेंशन नहीं होती है तो जेजेपी क्या अकेले चुनाव लड़ने और विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए मजबूत रणनीति बना पाएगी? क्योंकि फिलहाल किसान आंदोलन के बाद और बीजेपी में शामिल होने का विरोध लगातार थमता या फिर कम होता नजर नहीं आ रहा है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है? राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।